तो हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से डाइट प्लान बनाते हैं। आपको बहुत कठिन लगता होगा ये कॉन्सेप्ट, ये चीज़ डाइट प्लान बनाना, और ये कठिन तब तक ही है जब तक हमारे चैनल पे कवर न हो जाए तक ही यहाँ से कैसे आसान बनाते हैं। तो देखिए, आज हम डाइट प्लान नहीं, वो तो और भी चैनल्स पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं और अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, इन डिटेल में सीख सकते हैं। लेकिन शुरुआत समझ से करते हैं। तो देखिए, डाइट प्लान क्विंसेंट यानी कि वो समझ कैसे बनाए कि डाइट प्लान मतलब समझ क्विंसेंट, जैसे IQ होता है वैसे ही डाइट प्लान बनाने का क्विंसेंट कैसे हो, कि किस तरीके से वो समझ बनाया जाए। तो देखिए, किसी भी समझ की शुरुआत जवाबों से नहीं, सवालों से होती हैं। कुछ सवाल आपसे पूछते हैं जो कि हमने भी खुद से पूछे थे, तभी हमने इस तरीके से चीज़ों को बना पाया। जैसे आप मान लीजिए कि आपको अपना ही डाइट बनाना रहा या तो किसी और का बनाना रहा, तो सबसे पहली चीज़ तो यही आती है कि अपना या उस पर्सन का कितना कैलोरी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि सबसे पहले चीज़ ये आएगी, अगर सवाल पूछोगे खुद से कि उसको बंदे को कैलोरी कितना चाहिए। आपने सुना होगा गाइडलाइंस की पता नहीं कितना कि 25-25 हज़ार लगभग जनरल क्राइटेरिया के हिसाब से सबको चाहिए होता है। लेकिन अब वो जो जनरल क्राइटेरिया हो गया, लेकिन अब सब हर एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैल्यू कर जाता है। क्यों? क्योंकि सबका एज अलग होता है, सबका जेंडर अलग हो, तब जेंडर उतना नहीं भी, सबका एज अलग होता है, सबकी हाइट अलग होती है, सबका वेट अलग होता है, इसलिए कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ती घटती है। और केवल इतना ही नहीं, सबका गोल अलग होता है कि वेट बढ़ाना है कि घटाना है कि क्या। और इतना ही नहीं, सबका एक्टिविटी लेवल अलग होता है कि बंदा सेडेंट्री लाइफ कुछ नहीं कर रहा है, तो बहुत हार्ड को बहुत मतलब मेहनत, फिजिकल भी बहुत काम है, और उसको मान लीजिए वेट गेन भी करना है, वो भी करना है, तो अब उसको ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होंगी। तो ऐसे बहुत से सवाल उठते हैं जिसकी वजह से हर एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पर्सन का कैलोरी रिक्वायरमेंट अलग होगा। तो यही सवालों का जवाब जानेंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल किस किस तरह से आ सकते हैं। तो पहला सवाल ये है कि कैलोरी कैसे फाइंड आउट करें सब हर एक पर्सन की। तो कैलोरी मान लीजिए फाइंड आउट हो गई कि मान लीजिए कि एक बंदे को 3000 कैलोरी चाहिए। तो अब ये आता है कि उस 3000 कैलोरीज में भी सवाल खुद से यही पूछ के कि अगला सवाल क्या हो सकता है कि उन 3000 में से भी कितना अब परसेंट यानी कितना कैलोरी अब प्रोटीन से पूरी की जाए, कितनी कैलोरीज फैट से पूरी करी जाए, कितनी कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से पूरी की जाए। दूसरा सवाल यही होगा, जो कि फिर से अगेन वैरी कर जाएगी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल के हिसाब से। इसलिए जो है अब 3000 में सबके लिए और भाई वो आप तभी कर पाएंगे जब समझ आपका होगा। तो देखिए, तो अब उस 3000 में भी कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना फैट चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, वो परसेंटेज, वो रेशियो सबके लिए अलग अलग होगा। तो वो अगला सवाल हो सकता है। अब तीसरा सवाल जो हो सकता है कि मान लीजिए कि वो भी पता चल गया कि मान लीजिए, चलिए बंदे को मान लो कि 150 ग्राम प्रोटीन चाहिए, रफ आइडिया दे रहा हूँ, और मान लीजिए कि 300-400 ग्राम कार्ब चाहिए, और मान लीजिए ऐसे ही वो पता चल गया। अब उसमें भी सवाल ये आता है कि अब आपको वो पता चल गया, अब आप उसे दे सकते हो कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना फैट चाहिए। लेकिन अब ये सवाल पूछिए, जब आप डाइट बनाने जाएंगे तो खुद ही ऑटोमेटिकली आपके सामने सवाल होंगे, क्योंकि हमारे सामने भी जब हम बनाने गए थे तो यही सवाल आए थे, और यही आपके में भी इसी तरह के आ सकते हैं, और कुछ ऐसे और आएंगे तो उनके भी इसी तरीके से जवाब जानिएगा। ये सीखिए कि सीखते कैसे हैं, ये भी सीखिए। तो देखिए, अब अगला सवाल यही आ सकता है कि मान लीजिए कोई फूड सोर्स है, मान लीजिए कि कोई भी है, मान लीजिए कि ग्राउंड नट है, पीनट जो होता है वो है, तो उसमें लगभग सभी में जनरली जो क्राइटेरिया दिया होता है 100 ग्राम में कितना प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट है। सब में लगभग शायद से 100 ग्राम के अकॉर्डिंग सब में जनरल क्राइटेरिया दिया होता है कितना, मान लो 25 ग्राम प्रोटीन है 100 ग्राम मतलब ग्राउंड नट में, और फिर कार्बोहाइड्रेट पता नहीं जितना भी होता होगा 40 ग्राम, और फैट मतलब जितना भी होता
होगा, यानी कि जनरल 100 ग्राम के हिसाब से। लेकिन आपको अब अपने डाइट में क्या चाहिए, जैसे कि अब आप जितना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट को लिए वो आप सेक्शन में डिवाइड करोगे कि एक मील में इतना चाहिए, एक मील में इतना, एक मील में इतना। तो अब हर मील में आप 100 ग्राम के अकॉर्डिंग थोड़ी, मान लीजिए 25 ग्राम प्रोटीन अब आपको मान लीजिए अगर मिलता है, तो अब हर चीज़ मील में 100 ग्राम से फूड को थोड़ी वो लोगे कि 25 ग्राम नहीं, वो वैरी करेगा। कभी आपको 15 ग्राम प्रोटीन लेना होगा, ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट भी कभी कुछ और लेना होगा, फैट कुछ और लेना होगा। मान लीजिए 15 ग्राम प्रोटीन कभी लेना है, कभी 10 ग्राम प्रोटीन लेना है, कभी 20 ग्राम, तो वो 100 ग्राम के हिसाब से दिया होता है। अब आपको जितना ग्राम चाहिए, यानी कि मान लीजिए 15 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो अब कितना ग्राम वो, मतलब मान लीजिए पीनट का एग्जाम्पल लिए थे, तो वो लेना होगा कितना, 60-70 ग्राम में, मतलब कितने में वो 15 ग्राम होगा। ऐसे ही हर फूड में जो 100 ग्राम के हिसाब से दिया होता है। अब आपको जितना ग्राम उसमें से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट चाहिए, वो अब आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि दिया 100 ग्राम के हिसाब से होता है। और आपको चाहिए, मान लीजिए 100 ग्राम में 25 ग्राम प्रोटीन होता है, तो आपको चाहिए कि 15 ग्राम प्रोटीन हमें चाहिए एक मील में। तो 15 ग्राम, कितना ग्राम वो मूँगफली खाएँ तो हमारा जो है, कितना ग्राम मूँगफली खाए तो हमारा जो है 15 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो उसके हिसाब से कि कितना ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो उसके लिए कितना 60 ग्राम प्रोटीन, मतलब वो चीज़ खाओगे, वो जो भी फूड सोर्स है, 70 ग्राम खाओगे, 150 ग्राम खाओगे, 200, वो कैसे पता चलेगा। जितना ग्राम प्रोटीन चाहिए वो हमारे पास है कि हमें इतना ग्राम मान लीजिए प्रोटीन चाहिए। अब उसके अकॉर्डिंग कौन सा फूड सोर्स, मतलब नहीं कौन सा फूड सोर्स नहीं, मतलब कि उस फूड सोर्स में कितना ग्राम खाए तो हमें ये इतना प्रोटीन मिलेगा, वो कैसे पता चलेगा। ऐसे ही है और इस तरीके से। और एक चीज़ और रह जाती है कि अब मान लीजिए कि आपने 150 ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए, आपने वो पूरा कर भी दिया, फिर भी आप अभी लैग करोगे। मान लीजिए आपने 150 ग्राम प्रोटीन तो पूरा कर दिया, लेकिन वो प्रोटीन इस तरीके से आपने पूरा किया कि उसमें जो 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं वो पूरे नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं आप फिर भी लैग कर रहे हो। तो वो भी किस तरीके से पूरा करना है, वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, उस पर भी चीज़ें बदल जाती हैं कि उसमें 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स हो, उसकी बायो अवेलेबिलिटी अच्छी हो, और GI यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड, यानी ये जितनी भी न्यूट्रिशन की चीज़ें होती है वो यहाँ पे यूज हो जाती हैं। तो अब आइए सवाल, क्योंकि मेन सवाल होते हैं, जवाब तो मिल जाया करते हैं, तो उन्हीं सवालों के यहाँ से जवाब जानेंगे कि किस तरीके से। जितने सवाल समझे अगले सुने हैं उसके 20 मिनट में जवाब मिलेगा। तो हेलो गाइस, देखिए जैसा कि इधर कुछ और सवाल उठ सकते हैं, जैसा कि हमने बोला था कि मतलब कि जैसे कि 3000 कैलोरीज मान लीजिए पूरा कर भी लिया आपने, लेकिन जैसा बोला कि आपने किस तरह से वो पूरा किया वो भी मैटर करता है कि क्या उसमें अगर आपने प्रोटीन पूरा किया, मान लीजिए 150 ग्राम पूरा हो गया, फिर भी अधूरा हो सकता है कि अगर उसमें 9 एसेंशियल इम्यूनो एसिड्स उस फूड में, उस 3000 कैलोरी जितना प्रोटीन लेना था उसमें नहीं है, यानी कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन अगर नहीं है तो, 9 एसेंशियल इम्यूनो एसिड्स नहीं है तो। और वैसे ही उसमें आपने जो फैट कवर अप किया है जो अपने 3000 में, वो भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह का फैट है। बैड फैट है, यानी ट्रांस बैड, या तो ट्रांस कह सकते हैं, उस पर हम आएंगे, या तो अच्छा फैट है। अभी कुछ लोग को तो ये भी नहीं पता होगा कि फैट अच्छा भी होता है बॉडी के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। तो वही कि आपने उसे गुड फैट या अनसैचुरेटेड फैट, सिंपल समझिए, आपने उसे अच्छा फ़ायदेमंद फैट से उसे कवर अप किया है, या तो बैड फैट के कैलोरीज से कवर अप कर दिया है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट का भी एग्जाम सवाल ले सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट भी अब किस किस सिचुएशन में कब किस तरह का खाना चाहिए, जैसा कि मतलब कि वो वाला कार्बोहाइड्रेट कब खाना चाहिए जो जल्दी पच जाता है और हमारे जल्दी शुगर लेवल्स को बढ़ाता है ताकि ग्लाइकोजन स्टोरेज जल्दी बढ़ सके, और कौन सा डे में, जैसे एक्सरसाइज करने के बाद जो जल्दी पच जाएगा तो वो जल्दी हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ाएगा, तो जल्दी वो मतलब एब्जॉर्ब होकर जाएगा, तो जल्दी हमारे ग्लाइकोजन वगैरह को फिल अप करेगा क्योंकि एक्सरसाइज के बाद खाली हो जाती हैं। और जो देर से डाइजेस्ट होता है उसे दिन में भी खाएं तो चलेगा, लेकिन एक्सरसाइज के बाद जो जल्दी फायर, इसी तरीके से अलग अलग चीज़ें, वो 3000 भी किस तरह से आपने पूरा किया से सवाल। तो चलिए सवाल पूछ लिए हैं, अब जवाब जानने की कोशिश करते हैं।
तो देखिए सबसे पहला सवाल जैसा कि था कि कैलोरीज कैसे फाइंड आउट करें सबकी, कि किसको कितना कितना कैलोरीज चाहिए। तो देखिए इसके लिए तो एक सेल्फ मतलब फार्मूला आता है, उससे आप खुद भी मैथमेटिक्स लगा के मतलब कैलकुलेट कर सकते हो, फार्मूला लगा के वो भी कर सकते हो, सेल्फ से भी यानी खुद से भी फार्मूला वो लगा के कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अभी क्योंकि इतनी चीज़ें कवर आप करेंगी, अगर सेपरेट वीडियो भी शायद से अगर आपने रिस्पांस किया तो हर एक पे सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे, क्योंकि इतना अभी डीप में नहीं जा सकते हैं हर एक में, बस मोटा मोटा समझा रहे। एक तो आपने कहने का मतलब है कि आपने खुद से कैलकुलेट किया, और दूसरा मत ये है कि जिस फार्मूले से आप खुद से कैलकुलेट करोगे उस पर पूरी एक वेबसाइट में पीछे में कोड रन होता है, वो ऑटोमेटिकली बस आपको मोटा मोटा चीज़ लिखना रहेगा, वो फार्मूला ऑटोमेटिकली जो आप लिख के कैलकुलेट करने वाले तो वो खुद से कैलकुलेट हो जाता है, बैक में रन करता है। तो वेबसाइट से कहने का मतलब है सिंपल से आप कैलकुलेट कर सकते हो। जो जैसे कि आपने डालिएगा कि कैलोरी कैलकुलेटर वेबसाइट, उसमें से और आगे ये भी लिख दीजिएगा। वेबसाइट्स बहुत चाहेंगे, लेकिन जो कुछ अच्छी वेबसाइट है हम आपको बताते हैं, जैसे bodybuilding.com लिखिएगा, कैलोरी कैलकुलेटर bodybuilding.com वेबसाइट, तो वो वाला थोड़ा अच्छा है, उससे करिएगा। तो उसमें आपसे पूछेगा, जैसे हमने सवाल पूछा था कि उसमें आप जिसका भी कर रहे हैं एज डालिएगा उस वेबसाइट के अंदर, और उसका हाइट डालिएगा, वेट डालिएगा, मेल है या फीमेल है वो डालिएगा। उसके अकॉर्डिंग वो बैकअप में कुछ कोड सेट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग रन करके आपको बता देगा। और मांगेगा कि उसमें कि गोल, किसी को सबका गोल अलग अलग होता है, कि किसी को अपना वेट केवल मेंटेन करना है या तो फिर बढ़ाना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो सरप्लस करके देगा 500 कैलोरी, मतलब सरप्लस करके देगा कुछ, और घटाना है तो उसके अकॉर्डिंग कम करके देगा। तो उधर गोल लिखा रहेगा कि वेट मेंटेन करना है, बढ़ाना है कि घटाना है। और उसमें एक चीज़ और होगी कि एक्टिविटी लेवल, कि आपका किस तरह का लाइफ स्टाइल है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है कि एक जगह दिन भर बैठे रहती है तो थोड़ा बहुत काम उम भी करती हो, टीचर उचर हुई है, या तो और ज़्यादा हार्डकोर है कि आप मेहनत वाला भी फिजिकल जॉब वगैरह करते हो, जैसे फार्मर हो गया, मजदूर, इससे मतलब फिजिकल वो सब, उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटी लेवल के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो हार्डकोर जॉब करता है उसकी कैलोरीज उसमें खर्च हो रही तो उसे ज़्यादा चाहिए होगा। जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जी रहा है जिसकी बैठने में उतनी कैलोरीज नहीं खर्च हो रही यहाँ पे, तो उसमें ज़्यादा थोड़ा चाहिए। तो वही चीज़ है, ये सारी चीज़ें बस आप डाल दीजिएगा, वो आपको बता देगा। और सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो हम वो भी करके दिखाएंगे, अगर बनाते हैं तो, अगर आप कमेंट करते हैं तो देखिए यहाँ से अब आपको पता चल गया कि जाएगा कि अब कैलोरीज उसको कितनी चाहिए, या तो जिसका भी अब डाइट प्लान बना रहे हैं। अब या इसके बाद आता है कि आपको अगर सामने वाले बंदे का बना रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें और पता होनी चाहिए, ताकि आप और ज़्यादा कह सकते हैं प्रोफेशनल लगेंगे। कि प्रोफेशनल क्या ज़रूरी भी है कि आपको अब यहाँ से आपको कैलोरीज पता चल गई, मान लीजिए कि 3000 कैलोरीज, बस एग्जाम्पल के लिए दिए हैं 3000। देखिए कैलोरी की यूनिट को KCAL में डिनोट करते हैं, जैसे कि मतलब कि वेट वगैरह को हम केजी में डिनोट करते हैं, कि ग्राम में जिसमें भी करते हैं, वैसे इसको KCAL कैलोरी मतलब उस यूनिट को दिखाने के लिए कि हाँ इतनी कैलोरी है। देखिए कुछ चीज़ें और पता होनी चाहिए कि हमें बंदे का मील शेड्यूल पता होना चाहिए, कि किस वक्त वो खाना खाता है, कितने बजे खाता है, सुबह को खाता है तो कितने बजे, अगर दिन में भी खाता है तो कितने बजे, शाम को भी खाता है तो कितने बजे, उसके अकॉर्डिंग हम कब कितना प्रोटीन देना है, प्री वर्कआउट में मतलब किस तरह का, तो उसके अकॉर्डिंग मील शेड्यूल पता होना चाहिए, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग डाइट प्लान तभी हम अच्छे से बना पाएँ। क्योंकि कब कौन कौन से खाता है उसके अकॉर्डिंग कब कौन सा किस तरह का वहाँ यूज़ करेंगे कि किस तरह का वाला देना चाहिए, इसीलिए मील शेड्यूल पता होना चाहिए। और उसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि उसका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस आपको पता होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि वो आज तक किसी भी फिजिकल, मान लीजिए वेट ट्रेनिंग किया है कि नहीं, या तो कोई भी फिजिकल स्पोर्ट वगैरह खेलता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए अगर कॉलेज स्टूडेंट है अगर, तो वो मान लीजिए कि स्पोर्ट वगैरह में एक्टिव रहता है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, इससे हम होगा क्या। देखिए जो बंदा स्पोर्ट वगैरह खेलता होता रहता है, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है, या तो एक्सरसाइज करता है, मतलब मोटा मोटा फिजिकल एक्टिविटी में अगर इन्वॉल्व रहता है, और वहीं पे एक बंदा है जो कि फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहता है, तो दोनों का मेटाबॉलिज्म अलग होगा। कहने का मतलब ये है कि सिंपल सी समझिए कि दोनों क्या कह सकते हैं,
मेटाबॉलिज्म अलग होगा, क्योंकि वो फिजिकल स्पोर्ट वगैरह में भी है, तो उसका बॉडी का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, तो वो ज़्यादा फूड को डाइजेस्ट कर पाएगा, बजाय कि जिसका मतलब फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, जो बिगनर है, मतलब जिसका बिगनर है तो कह सकते हैं, जिसका फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, उसका मतलब कि भाई फूड डाइजेशन, मतलब जो डाइजेस्ट कर पाना की कैपेबिलिटी कम होगी जी। और तो उसके वजह से आपका उसका प्रोटीन डाइजेशन लेवल, क्योंकि फूड में भी सबसे कॉम्प्लेक्स होता है प्रोटीन को पचाना, तो ये आप जान के ये कर पाओगे कि उसका मेटाबॉलिज्म की वजह से उसका डाइजेशन लेवल, कुछ जो बंदा फिजिकल एक्टिव वो जिसका डाइजेशन लेवल ज़्यादा होगा, उसका प्रोटीन डाइजेशन लेवल इसलिए भी ज़्यादा होगा, तो उस केस में उसको आप ज़्यादा प्रोटीन भी मतलब देना, ज़्यादा कहने का मतलब है कि इस बंदे से ज़्यादा इसको अगर ज़्यादा स्पोर्ट में इन्वॉल्व नहीं, इसका भी वो मतलब कि प्रोटीन डाइजेशन लेवल कम है, इसको अभी हम उसमें आएंगे कि बिना, तो इसलिए ये पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम डाइट में करेंगे कि उसका डाइजेशन लेवल अकॉर्डिंग भी देते हैं, ही नहीं भी मतलब उसको भी कैलकुलेशन में रखते हुए। अब आ जाता है कि चलिए इतनी चीज़ें पता चल गई, हमारी कैलोरीज वगैरह पता चल गई, अब दूसरी चीज़ आता है सवाल कि अब 3000 कैलोरीज में भी कितना ग्राम प्रोटीन देना चाहिए, कितना ग्राम फैट देना चाहिए, कितना ग्राम कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो प्रोटीन, जो कुछ लोगों को ज़रूरी, सब लोग समझते हैं कि प्रोटीन तो ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ लोगों को भ्रम होता है, इसलिए उनके लिए बता देना है कि उन्हें लगता है कि कार्बोहाइड्रेट वगैरह नहीं खाना चाहिए, नहीं तो मोटे हो जाएंगे। नहीं, ये मिथ है, नहीं मिथ नहीं, सही भी है। देखिए, मोटे तब होंगे जब आप ज़रूरत जितना बॉडी का रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा खाएंगे। अगर बॉडी का रिक्वायरमेंट जितना है, अगर उतना भी नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपके पास एनर्जी ही नहीं बचेगी। कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे तो आपका ग्लाइकोजन लेवल ही नहीं भरा रहेगा, तो आप एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो उसमें इफ़र्ट कैसे डाल पाएंगे। अब नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी जब एनर्जी ही नहीं रहेगी, इसलिए जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना चाहिए होता है, ये भी ज़रूरी होता है। और कुछ लोगों को लगता है कि फ़ैट ज़रूरी नहीं होता है, तो क्योंकि मोटे हो जाएंगे। नहीं, इसमें भी जितना रिक्वायरमेंट होता है, जितना गुड फैट यानी अच्छा फैट जो फ़ायदा करता है, आएंगे उस पर कि दो, मतलब एक अच्छा फैट होता है और एक बुरा फैट होता है। हमें अच्छा वाला नेसेसरी होता है बॉडी के लिए, और एक दोनों के बीच का भी होता है, वो थोड़ा बहुत नेसेसरी होता है, मतलब उसको भी थोड़ा बहुत लेना भी चाहिए, थोड़ा बहुत, लेकिन मेन वो है, तो ये भी ज़रूरी होता है। तो चलिए, ये चीज़ हो गई, मीठ वगैरह भी थोड़ा बहुत दूर कर दिए, जितना ज़रूरी है उतना लेना चाहिए और नेसेसरी होता है। अब आते हैं कि देखिए, वीडियो काफ़ी लंबी बन जा रही है, लेकिन ये हम आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें कह सकते हैं, बहुत आसानी से और बहुत सी कह सकते हैं छोटे से वीडियो में बता रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने पूरा एक सर्टिफिकेशन कोर्स करने के बाद, और ऊपर से हम अपना दिमाग लगा किस तरीके से सवाल पूछे, और कुछ चैट जीपीटी वगैरह से भी, क्योंकि कुछ फॉर्मूलाज उसमें नहीं बताए गए थे, तो हमने वो पूरा मतलब बहुत ज़्यादा इफ़र्ट करने, बहुत ज़्यादा टाइम लगाने के बाद आपको इतनी चीज़ें, इतना कम में, आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत कम टाइम में हम आपको सिखा रहे हैं, इसलिए, और खास करके तो इस समझ की वजह से बहुत बेहतर हो जाता है। तो चलिए, अब आते हैं कि कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना फैट चाहिए। तो देखिए, इसके लिए तो पूरा ये एक फार्मूला होता है। देखिए, इसमें दो चीज़ होती है, एक आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जो ये है, ये चीज़ पता होनी चाहिए, और ये फार्मूलाज, केवल दो फार्मूला मेन है, हम आएंगे उस पर अभी, ये पता होना चाहिए। और इसके लिए कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा बहुत करेंगे, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले इसी को कवर अप करेंगे। तो उसमें हम कवर अप करेंगे पूरा, तभी दिखा पाएंगे, नहीं तो अभी इधर लिखने की जगह होगा नहीं है। ये चीज़ समझ जाइए, ये फार्मूला आप समझ जाएंगे ना, इसी फार्मूले को हम बार बार यूज करते हैं, केवल ये दो फार्मूला को ही बार बार यूज करके आप बहुत सारी चीज़ें, जो कि अगर ये फार्मूला नहीं पता होता तो आपको बहुत कठिन लगेगा, क्योंकि हमको लगा था, क्योंकि हमने इस तरीके से तब नहीं समझा था। एक ये फार्मूला, एक ये फार्मूला, और इसमें का भी एक फार्मूला, बस 3 फार्मूला बहुत ज़बरदस्त है, उस पर हम आएंगे। तो ये हम बता दिए कि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन इसमें का एक चीज़ जो है आप समझे रहिए कि ये चीज़ काम आएगी, कि जो हम कैलोरी की बात करते हैं ना, वो आप प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की जितनी भी तीनों की कैलोरीज होंगी, उसी को ऐड करके ही तो वो 3000 कैलोरीज बनेंगी। तो अब हमें ये फिगर आउट करना है कि जैसे कि
कैलोरीज मतलब हम ग्राम में फूड सोर्स लेते हैं कि इतना किलो आलू है, इतना किलो प्याज है, इतना किलो मूंगफली है, तो उसके अकॉर्डिंग ग्राम लेते हैं। तो ग्राम से कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ चीज़ होता है कि ये चीज़ होता है कि 1 ग्राम मान लीजिए प्रोटीन लेते हैं, मतलब 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में भी 4 होती हैं। समझ जाइए, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होती हैं और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं। फैट में ज़्यादा क्यों होती हैं वो जिस लिए भी अभी उतना नहीं जाते हैं और मुझे भी नहीं पता क्यों क्यों होती हैं, उतना भी डीप पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ है, मतलब ये चीज़ नहीं है कि इसे हम याद करने के लिए एक तरीका आपको देते हैं कि जैसे कि फ़ैट की वजह से आपने सुना होगा कि फ़ैट ज़्यादा होगा बॉडी में तो हम लोग मोटे हो जाएंगे, तो आप इससे याद रख सकते हैं कि क्योंकि फ़ैट से मोटे होते हैं, बॉडी का वेट बढ़ता है। हालांकि फ़ैट से नहीं, कार्बोहाइड्रेट से भी बढ़ता है, लेकिन अभी जनरल जो समझते हैं उसी को यूज़ करके हम इस चीज़ को याद करने की एकदम आराम से समझो। मान लीजिए कि उससे वेट बढ़ता है, इसलिए जो है उसमें कैलोरी ज़्यादा होती है, इसीलिए तो वेट बढ़ता है। मतलब इसको याद करने के लिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन याद करने के लिए बोल रहे हैं कि क्योंकि फैट हो जाए, मोटे हो जाते हैं एकदम, तो उसकी वजह से इसलिए क्योंकि कैलोरी ज़्यादा होती है। इस तरीके से याद कर सकते हैं कि केवल इसमें 9 कैलोरीज होती हैं और बाकी सब जो बचा रह गया है, जो कि केवल 2 बचा रह गया, इसलिए उसमें 4 कर दीजिए। तो देखिए हम अब इसी को जो है हम इनटू और डिवाइड करके कि कब, मतलब कि जब कन्वर्जन करना होगा तो कब हम इनटू करेंगे, मतलब इतना ग्राम मान लीजिए हमें प्रोटीन उसमें से निकला रहेगा तो उसको कैलोरी में निकालने के लिए, ताकि हम वो मतलब कि देख पाएँ कितना हुआ है, तो हम वहाँ पे इनटू करेंगे कि इतना ग्राम अगर प्रोटीन मान लीजिए कि किसी फ्रूट सोर्स में अगर हमें 20 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है तब उसमें कैलोरी कितना है उस 20 ग्राम में, तो उस केस में हम इनटू करेंगे। और जो है अब हमें ये पता है कि मान लीजिए कि कैलोरी कितना है, मान लीजिए जितना भी कैलोरी है, मान लीजिए कि किस प्रोटीन सोर्स में अगर 200 कैलोरी है, तो अब ये फाइंड आउट करना है कि वो कितना ग्राम, मतलब मान लीजिए प्रोटीन है उसमें 200 कैलोरी है और उसमें अब कितना ग्राम वो प्रोटीन है, तो उसके लिए हम डिवाइड वाला यूज़ करते हैं। देखिए ये अब कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा और लगना भी चाहिए, क्योंकि अभी इस तरीके से मतलब इसको हम एक सेपरेट वीडियो बना के मतलब कुछ मतलब एग्जाम्पल लेके बंदों का कि उसे इतना चाहिए तो इतना वो कैलकुलेशन करेंगे तभी पता चलेगा। बस अब इस वीडियो में मोटा मोटा चीज़ दे रहे हैं कि बस केवल इतनी ही चीज़ें याद आप अगर करनी और इतनी ही चीज़ें याद कर देंगे तो आपको लगभग सर्टिफिकेशन लेवल का नॉलेज हो जाएगा, केवल इतनी ही चीज़ें। और वो जो सवाल बोल रहे हैं वो बस सवाल कुछ 2-3 कर लेंगे या 4 तो आपको ये लगाना आ जाएगा। लेकिन इस तरीके से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये मेन चीज़ होती है, केवल ऐसे स्ट्रक्चराइज करके जो केवल मेन चीज़ यूज होगा अंदर सवाल में तो वो आप याद कर लेंगे, तो इधर उतना भटकना नहीं पड़ेगा, नहीं तो इधर आप समझ ही नहीं पाएंगे, उतना करेक्ट ही नहीं कर पाएंगे कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, बस 2 ही होगा। तो अब आते हैं फॉर्मूला पे, जो कि मतलब कि इसके लिए फॉर्मूला मतलब कि ये पता करने के लिए एक तो ये चीज़ हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, इसे एकदम याद रख लीजिएगा। तो देखिए फॉर्मूला में आ गया कि देखिए फॉर्मूला में 2 तरह का फॉर्मूला होता है। एक तो होता है कि जैसे फॉर्मूला देखिए सबसे पहले तो इसी का होगा कि प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा, उसी को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है। तो देखिए कैसे, मतलब क्या है कि देखिए जैसे कि ये है, अब यहाँ से आपको 3000 कैलोरी जो यहाँ से निकल के आई, यही चीज़ यूज हो रही है आगे के, हम सवालों के अनुसार बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले हमने कैलोरी फाइंड किया और कैलोरी से हमने ये फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना ग्राम कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन चाहिए होगा, उसके बाद हम आगे बढ़े उसके अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए कि अगर 20% हमें प्रोटीन चाहिए, 20% मान लीजिए इधर प्रोटीन लिख देता हूँ, इधर कार्बोहाइड्रेट लिख देता हूँ, और 20-20-40 मतलब मान लीजिए अगर रफ आइडिया केवल दिया हूँ, वो तो मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जैसा आप डाइट प्लान बनाएंगे वैसा वैरी करेगा। मान लीजिए
नहीं, 20 ग्राम फैट ले लीजिए, 60 ग्राम मान लीजिए, अरे यार 60 ग्राम मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट ले लीजिए। तो मान लीजिए अब ये पता है कि हाँ चलो इतना परसेंटेज 20% हमें डाइट में प्रोटीन लेना है, 20% फैट लेना है और जो है 60% कार्बोहाइड्रेट लेना है। रफ आइडिया दिया हूँ केवल, जब कैलकुलेशन करेंगे तब देखेंगे। तो अब हमें ये फिगर आउट करना है कि इतना इतना परसेंटेज तो चाहिए, लेकिन हमें ग्राम में आलू वगैरह होता है, कोई भी सब्जी रहती है या तो कोई भी चीज़, हर चीज़ ग्राम में दी होती है। तो हमें ये फिगर आउट करना है कि ये जो परसेंटेज में हमें 20% अपने टोटल, जो कि अगर 20% करोगे 3000 कैलोरी का, आप जितना भी आएगा आप कर लीजिएगा। मान लीजिए रफ आइडिया लेके चलते हैं कि मान लीजिए कि 600 मान लीजिए अगर कैलोरी होती है, रफ आइडिया लिए हैं 600 कैलोरी मान लीजिए कि अब प्रोटीन से हमें पूरा करना है। 20% मतलब वही कि 20% प्रोटीन उस टोटल का, 3000 कैलोरी का 20% प्रोटीन, अब जितना भी होता होगा कर लीजिएगा। मान लीजिए कि 600 होता है, तो अब हमें 600 कैलोरीज प्रोटीन से पूरी करनी है। तो अब उसे हम ग्राम में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि सभी चीज़ें ग्राम में जनरल हमारे लाइफ में जो आलू लेते हैं, जो चीज़ें खाते हैं ग्राम में, उधर प्रोटीन वगैरह दिया होता है। तो वही उसी के लिए अब ऐसे करने, सोचिए आप खुद ही, अगर ये चीज़ नहीं पता होगी, हमने ये चीज़ें नहीं बताई होती, तो आप कैसे कैलकुलेट करते। मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया था इस तरीके से, इसीलिए हम आपको इस तरीके से बता पा रहे हैं कि किस तरीके से आप कंफ्यूज होगी, जिस तरीके से हम हुए थे। तो वही चीज़ है, अब आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। और वहीं पे फॉर्मूला जो कि हमारे रियल लाइफ में काम आएंगे, जो सबके रियल लाइफ में काम आएंगे, वो मैथ के फॉर्मूलाज जो कि बहुत आसान वाले काम आते हैं, बजाय कि जो केवल कुछ लोग के काम आते हैं, 5-10% जो इंजीनियर बनते हैं कॉम्प्लेक्स वाले नहीं, सिंपल वाले जो सबके लाइफ में काम आएगा। इसलिए इसे सबको याद रखना जरूरी है और बहुत आसान है। जैसे परसेंटेज का फॉर्मूला होता है ना, वही है एकदम। तो देखिए अब वो फिगर आउट करने के लिए परसेंटेज, यानी मान लीजिए कि दिया है कि कोई भी कितना ग्राम परसेंट, वही प्रोटीन, फैट या कार्बोहाइड्रेट, ये ग्राम में दिया है। और ग्राम से मतलब कि अरे यार परसेंटेज में दिया है, परसेंटेज में गिवन है, गिवन लिखा था, गिवन सॉरी, परसेंटेज में दिया है, गिवन है। अब हमें इसे ग्राम में कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, देखिए अगर आपने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, मान लीजिए कि अगर 20 ग्राम आया, अब 20 ग्राम को मतलब 20 अगर ग्राम में पता है तो आप कैलोरी में आराम से निकाल लोगे, कैलोरी में पता है तो आप ग्राम में आराम से निकाल लोगे। यहाँ से इसके वजह से मान आप आराम से निकाल लोगे। समझ जाइएगा, अगर ग्राम या कैलोरी में पता हो गया तो एक ही चीज़ है। मान लीजिए कि क्योंकि मान लीजिए कि 20 ग्राम चीज़ है, प्रोटीन है मान लीजिए, तो 20 को इंटू कर दीजिए, ये 4 कैलोरीज है तो 4 से इंटू कर देंगे तो आपके पास 80 कैलोरीज आ जाएगा। तो समझ जाइए बस ये कि कोई भी चीज़ अगर ग्राम में पता है तो आपको कैलोरी में भी पता है, क्योंकि बस ये चार अगर प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट है, अगर फैट है तो 9 से इंटू कर दीजिएगा। तो बस वही कहना था कि अगर आपको ग्राम और कैलोरी मत समझ जाइए एक ही चीज़ है, कि मतलब वो पता है तो आप आराम से यहाँ से इंटू डिवाइड करके जो बोले थे वो निकाल देंगे। अब आप समझ रहे होंगे कि हमने इस स्ट्रक्चराइड और सिंपल वे में क्यों रखा है। हो सकता हो कुछ लोगों को शायद कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लग रहा हो तो बताइएगा, हम बाद अगली वीडियो में हम इतना कॉम्प्लेक्स करके नई चीज़ों को बताएंगे। अगर कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा तो इससे मुझे नहीं लग रहा है कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। तो देखिए अब आता है कि भाई कि देखिए सबसे पहले आप ये लिखना है बस। अभी देखिए इस चीज़ को आप जब आप लगाएंगे अगले वीडियो में तभी समझ पाएंगे, लेकिन फॉर्मूला भी बस इतना देखिए कि जो भी टोटल कैलोरीज है, यानी जितना भी हमें टोटल कैलोरीज लेना है, यानी 3000 मान लीजिए 3000 टोटल कैलोरीज लेना है, यानी कि 3000 यानी कि टोटल कैलोरीज को इंटू करना है यानी कि टोटल कैलोरीज को इंटू करना है एक्स परसेंटेज, यानी कि जितना ग्राम हम जैसे बोला था कि 20% प्रोटीन चाहिए हमें टोटल का, तो 20% एक्स परसेंट मतलब एक्स मतलब वही जानते हो, मतलब एक्स मतलब वेरिएबल होता है, किसकी मतलब चेंज हो सकती है। फिर पढ़ा होगा मैथ में थोड़ा बहुत, 8 में पढ़ाया जाता है। तो वही एक्स परसेंटेज का नहीं मतलब है कि जितना भी प्रोटीन, अब यहाँ पे प्रोटीन भी रख सकते हैं, फैट भी, कार्बोहाइड्रेट भी, वही प्रोटीन के लिए भी वही होगा, फैट के लिए कार्बोहाइड्रेट, वही चीज़ है। तो आप एक्स परसेंट मतलब वही कि कितना परसेंट, मान लीजिए 20% होगा चाहिए तो आपको 20% यहाँ लिखेंगे। अब डिवाइड कर देंगे 100 से, तो अब जो भी निकलेगा, मान लीजिए कि 3000 है, 3000 को और इसको, और इधर नीचे 100 है तो 3000 × 100 करेंगे तो आएगा
100 3000 मतलब देख लीजिएगा आप कितना भी आएगा, शायद से 30 उस आएगा। नहीं यार, अब देख लीजिएगा जितना भी आएगा। हाँ, 30 आएगा, 30 आएगा। ये 3000 इसको 2 से मत काट, 30 आएगा। तो एक्स परसेंटेज यानी कि आपको कितना परसेंट प्रोटीन चाहिए था, 20%, समझ रहे हैं ना, 20% प्रोटीन चाहिए था। तो वही चीज़ है, 20% प्रोटीन लिखिए और 20%। और अगर फैट, अगर मान लीजिए 20% चाहिए, तो अगर फैट कैलकुलेट कर रहे हैं तो 20% फैट लिखिएगा। कार्बोहाइड्रेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो उतना परसेंट कार्बोहाइड्रेट लिखिएगा। मान लीजिए प्रोटीन ले रहे हैं तो 20% यहाँ पे प्रोटीन लिखे रहेंगे। और 30 आया तो 30 इंटू 20 करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 2 जा 6, 7 से 60 ग्राम आ जाएगा। 30 3 1 जा 3 3 2 जा 6, नहीं 600 आएगा, 600 आएगा, 600 आएगा। यानी कि 600 कैलोरी मतलब आपको ये चाहिए होगा। देखिए हम माइंड में कैलकुलेट कर रहे हैं इसीलिए उतना वो नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज़ होगा, वही चीज़ है कि टोटल कैलोरीज लिखनी है कि टोटल आपको कितनी कैलोरी चाहिए इनटू जितना भी परसेंट। अगर 20% प्रोटीन चाहिए तो 20% वो लिखिए, 20% फैट चाहिए तो 20% फैट लिखिए, 60% कार्बोहाइड्रेट तो 60% वो लिखिए। यानी जितना भी यहाँ से निकल आया कि कितना परसेंट कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन लेना है, उतना परसेंट आपको ये लिखना है। और फिर इसको आप इधर से इधर काट दीजिएगा, मतलब वही करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर इसको इससे इंटू कर दीजिएगा तो वो निकल आएगा। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि उस टोटल में कितना नहीं आपको परसेंटेज, पहले आपको पता था, परसेंटेज से आपको ये पता चल जाएगा कि कितना ग्राम आपको चाहिए होगा। देखिए अब आपको ये पता चल गया कि मतलब कि 600 कैलोरी चाहिए, वही हम लिखे थे। परसेंटेज से आपको कैलोरी पता चल गया है तो ग्राम भी मतलब वही चीज़ है, कैलोरी पता चला, ग्राम पता चलेगा, एक ही चीज़ हुई, बस यही चीज़। अब इसको जैसा हम बोले थे इस केस में इंटू कर रहे थे, अब हमें एक कैलोरी से ग्राम में करना है। तो मतलब अब कैलोरी में दिया है 600, हमें ग्राम से करना है, तो इस केस में हम डिवाइड करेंगे। क्या है, प्रोटीन है तो इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 5 जा 20 तो 150। तो वही चीज़ है, यहाँ से आप आराम से ग्राम कैलोरी में, एक ही चीज़ है, बस उससे जैसा केस में डिवाइड करना होगा तो डिवाइड कर दीजिएगा। मान लीजिए अगर कैलोरी से ग्राम में कन्वर्ट करना रहेगा तो 7 से डिवाइड करना होगा, और ग्राम से कैलोरी में कन्वर्ट करना होगा तो इंटू करना होगा। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कैलोरी में दिया रहेगा यानी कि बड़ा यूनिट है, बड़ा है तो आप उसको डिवाइड करेंगे तो छोटा होगा। यानी कि जब बड़ा दिया होगा और आपको यानी कैलोरी यानी बड़ी में दी होगी, क्योंकि कैलोरी ज़्यादा मतलब नंबर में है ग्राम से, तो उसको छोटा करना है तो उसको आप डिवाइड करेंगे, मतलब समझने के लिए कि कब डिवाइड करना है कब इंटू। और इंटू आप करोगे किसी से तो बढ़ जाएगा, यानी कि कम में दिया होगा। जैसा इसमें दिया था कि 20 मतलब 20 जो भी दिया था 20% ग्राम जो भी दिया था उसको आपको इंटू करना था 4 से। मतलब इससे जो ये मतलब ये था, मतलब वही है कि आपको इंटू करोगे, ग्राम कम में रहेगा तो आप उसको किसी चीज़ से इंटू करोगे तो वो बढ़ जाएगा, और यानी कि कैलोरी में आएगा। कैलोरी ज़्यादा होती तो इसलिए कैलोरी लिख भी देते हैं कि जब आपको कैलोरी से ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, कैलोरी से ग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो आप डिवाइड यूज़ करोगे, और ग्राम से कैलोरी में कन्वर्ट करना होगा तो आप इंटू यूज करोगे। ये चीज़ हो गई। अब आते हैं हम अगले फॉर्मूला में। देखिए कंफ्यूज तो नहीं होंगे हम, क्योंकि हम खुद ही कैलकुलेशन की वजह से कंफ्यूज हो गए थे कि यहाँ पे लिखना है टोटल कैलोरी जितनी भी है और इंटू कर देना है जितना ग्राम, अरे जितना परसेंटेज आपको प्रोटीन, फैट या कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जो कि निकला था इससे। वो आप जब निकालेंगे तो वो हम नेक्स्ट दिन देखेंगे, तो उसको यहाँ पे लिखिएगा कि मान लीजिए 20% प्रोटीन चाहिए और अपॉन 100 कर दीजिएगा, सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा। अब आता है दूसरा फार्मूला, कि दूसरा फार्मूला इसी का उल्टा है कि अगर आपको ग्राम या कैलोरी एक ही चीज़ है, जैसा हमने बोला कि आप याद कर लें आराम से हो जाएगा, तो उसको अब आपको ग्राम, क्योंकि ये भी आप काफ़ी करेंगे तो आप यूज होगा वहाँ पे कि अब आपको कैलोरी या ग्राम में दिया होगा, लेकिन अब आपको परसेंटेज में निकालना होगा। तो उस केस में आप करेंगे, देखिए इसमें भी अब आप टोटल कैलोरी यूज करेंगे, जैसा इधर यूज कर रहे थे, इधर टोटल कैलोरी यूज करेंगे। नीचे के साइड डिवाइड में टोटल कैलोरी नीचे डिवाइड में होगा जो कि 3000 है, और ऊपर करेंगे कि प्रोटीन, फैट या कार्बोहाइड्रेट, जिसका भी कर रहे हैं, प्रोटीन, फैट या कार्बोहाइड्रेट का कितना कैलोरी है। जैसे कि इस केस में हमारा मान लीजिए
600 निकला था, 600 कैलोरी। देखिए कैलोरी है तो कैलोरी का यूनिट रखिएगा, ग्राम में का न मत रख दीजिएगा। कैलोरी है तो कैलोरी का रखिएगा कि 600 मान लीजिए कि प्रोटीन लिख देंगे तो आप 600 इंटू 3000 को डिवाइड कीजिएगा, इंटू 100 कीजिएगा तो आपको परसेंटेज वापस से 20 निकल। तो हम वही बता रहे थे कि इसको करके करिएगा, मतलब प्रोटीन मतलब इधर रख दीजिएगा 600 जैसे इधर से निकला था, और फिर अपॉन में टोटल कैलोरी जो कि 3000 है, इसको डिवाइड कीजिएगा, इंटू में 100 कर दीजिएगा, फिर देखिएगा शायद से 20% आएगा, शायद से क्या 20% आएगा। तो ये चीज़ होगा। तो इसमें आपको कैलोरी या ग्राम में दिया होगा, आप उसको आप परसेंटेज में निकालोगे। तो ये 2 फॉर्मूला बहुत काम का आएगा, इसे आप याद रखे रहिएगा। तो देखिए वही है कि टोटल कैलोरी इज इक्वल टू जो भी वो कैलोरी होगी जो कि आप यहाँ से निकालोगे वो मेंटेनेंस कैलोरी होगी। यानी कि अगर मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग किए थे गोल में तो वो मेंटेनेंस आपकी कैलोरी होगी, और वेट मतलब लॉस का किए होगी यहाँ पे, अगर गोल में वेट लॉस डाले होगे तो वेट लॉस की कैलोरी इधर से निकल के आ ही जाएगी, वेट गेन जो भी होगा वो पहले से ही निकल के आ जाएगा। तो वही टोटल कैलोरी है, यही वाली सिंपल सही समझिए। ये जो आपका 3000 नंबर आया 25 वो टोटल कैलोरी हो गया, और एक्स वही है जो कि हमें नहीं कुछ गड़बड़ है। देखिए ये फॉर्मूला हमने थोड़ा खुद से बनाया था, उधर केवल न्यूमेरिकल में दिया था तो इसीलिए वो हो रहा है। इसमें आप इज इक्वल टू एक्स यानी कि इतना ग्राम, और इधर भी इज इक्वल टू एक्स होगा तो वो एक्स है कि हमें जो फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू एक्स कर दीजिए, वही जो फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया हमारा एक्स। अब आता है एक चीज़ और काम आ सकती है आपको, ये छोटा सा फॉर्मूला ज़्यादा कठिन नहीं है, ये आप लॉजिक से वाला देखेंगे तब भी आप समझ जाएंगे कैसे बनाई। और ये फॉर्मूला ये है कि जैसे अब आपको ये पता चल गया कि कितना ग्राम अब आपको प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कि वो पता चल गया इससे। अब आपको मतलब उसके बाद उसमें मतलब अब मान लीजिए कि जैसा कि 600 कैलोरी यानी कि 150 ग्राम प्रोटीन चाहिए था, तो अब उसको आप दिन में कितने टाइम में वो कि 150 कैलोरी कब कैसे कैसे पूरा करोगे। तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है कि जैसे कि प्रोटीन, फैट या कार्बोहाइड्रेट है। देखिए ऐसा भी कोई फॉर्मूला ऐसा इसका नहीं बना, इसका है, ये भी हमने मतलब इधर केवल कैलकुलेशन किया गया था, हम ये टोटल कैलोरी हम ही लिखे हैं, नहीं तो केवल उधर से कैलकुलेशन से बताया गया था। देखिए प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट जो कि मान लीजिए 500 मान लीजिए 150 है, तो आप उसको डिवाइड कर दीजिए कितना बार मील ले रहे हैं दिन में। मान लीजिए कि आप 4 बार खाओगे, एक बार सुबह को, एक बार दिन को, एक बार शाम को, एक बार रात को, तो उसको 4 बार उसे डिवाइड कर दोगे तो 150 को जितना भी आएगा, मान लीजिए कि इसको डिवाइड करेंगे तो जितना भी आएगा, मान लीजिए पता नहीं कितना आएगा, 35-38 आएगा शायद। तो यानी कि एक बार में आपको 35 ग्राम प्रोटीन चाहिए होगा। तो इससे ये निकल जाएगा कि सुबह को 35, दिन में 35, शाम को 35, रात को 35। तो इस तरीके से ये निकल आएगा कि जितना भी ग्राम प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट है उसको डिवाइड कर दीजिएगा कितनी बार आप दिन में मील ले रहे हो। तो देखिए अब आपको ये पता चल गया कि कितना ग्राम अब आपको ग्राम या कैलोरी मतलब कितना उस टोटल में का 3000 में का कितना ग्राम कितना कैलोरी चाहिए, कैलोरीज या ग्राम चाहिए टोटल का उस 3000 का। अब 3000 या तो कितना ग्राम प्रोटीन मतलब भाई कितना ग्राम कैलोरी चाहिए प्रोटीन से, कितना ग्राम कैलोरी चाहिए आपको फैट और कार्बोहाइड्रेट से। अब आते हैं उसे पूरा कैसे करेंगे। इसमें भी जैसा हमने बोला था कि सवाल यही उठता है कि देखिए वो हम डाइट प्लान वगैरह जब एकदम चार्ट में बना के करेंगे तो वहाँ से हम देख लें सब स्टेप, लेकिन अभी सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि देखिए इसके लिए सबसे पहले तो इसमें 3 चीज़ होती है। मतलब ऐसा कोई 3 चीज़ नहीं होती, मतलब हमने ये थोड़ा समझने के लिए भाई क्वेंसेंट बनाने के लिए वाली चीज़ लिखी है, नहीं तो मेन ये 2 चीज़ आप याद रखिएगा। ये नाम याद रखिए, या तो अगर अच्छा लगे तो मतलब याद क्या रखना है बस समझिए, मतलब याद भी रख सकते हैं, छोड़िए। अब आते हैं यहाँ से कि मतलब देखिए एक तो चीज़ आपको ये पता, देखिए
चीज़ें होती क्या क्या हैं। देखिए हम बहुत कह सकते हैं कीवर्ड टाइप में लिखे हैं चीज़ों को, क्योंकि पूरा इतनी चीज़ें हमने सर्टिफिकेट करके सीखी, तो बहुत कीवर्ड टाइप में लिखे हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर लगाना पड़ रहा है कि किस तरीके से कीवर्ड टाइप में लिखा गया है। तो देखिए यही चीज़ है कि किसी भी फूड का कॉमन सी चीज़ है कि सबसे पहले तो ये कि किसी भी फूड में कितना, मान लीजिए कि आपने मूंगफली लिया तो अब उसमें कितना ग्राम प्रोटीन है, कितना ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, कितना ग्राम फैट है। ऐसे आपको जितने भी फूड्स होते हैं और उनमें भी समझ के लिए हम आपको बता रहे हैं कि जो फूड आप ज़्यादा यूज करते हो अपने लाइफ में, जैसे कि ये सब जो भी चीज़ ज़्यादा खाते हो, जो कि चीज़ जनरली हमारे लाइफ में, जैसे हमारा चना हो गया, मूंगफली हो गया, दूध हो गया, पनीर हो गया, एग हो गया, यानी कि जो चीज़ जनरली यूज करते हो, जब सीखना तो पहले वहाँ से शुरुआत करना है, क्योंकि अब ज़्यादा यूज़ करोगे तो वो सीखने का वहाँ से करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो वही चीज़ है कि आपको हर फूड सोर्स का लगभग पता हो, कि जनरल आइडिया हो क्या इस चीज़ में इतना प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट लगभग मिलता है, इस चीज़ में इतना मिलता है, इस चीज़ में इतना मिलता है। सिंपल सी चीज़ है कि एक चीज़ यही हो गई कि मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट कितना मतलब है फूड में, आपको जनरली जो ज़्यादा यूज़ करते हैं वहाँ से आप शुरुआत कीजिएगा जब करेंगे तो वो आपको पता हो, जो कि आपको पता चलेगी जैसे जैसे आपकी समझ यानी क्वेंसेंट बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाओगे, उतनी उतनी आप यहाँ से शुरुआत करोगे तो वहाँ तक उतना दूर जा पाओगे, यानी कि उतना आपको पता चलता जाएगा किस किस तरह के फूड में कितना ग्राम प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट है। अब एक चीज़ होती है कि मतलब इसको थोड़ा मतलब कि कुछ चार्ट्स वगैरह भी आते हैं। चार्ट्स कहने का मतलब है कि उसमें आपको जनरल क्राइटेरिया बता देगा कि हाँ इस फूड में मतलब इतना, मतलब कि 100 ग्राम में मान लीजिए कि इतना ग्राम प्रोटीन होता है, इतना ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, इतना ग्राम फैट होता है। कहने का मतलब इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप आगे और वीडियोज़ देखोगे या तो कोर्स करोगे तो उसमें आपको थोड़ा बहुत दिखा जाए कि हाँ कि इस चीज़ में 100 ग्राम के अंदर इतना ग्राम प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट होता है। आपको ऐसे कुछ कुछ चार्ट्स को आप मतलब आपके पास होंगे, तो वहाँ से देख के आप जब डाइट प्लान बनाओगे तो शुरू में वहाँ से देख के आप बना पाओगे, और टाइम के साथ याद तो होती ही जाएंगी। तो वैसे कुछ कुछ चार्ट्स होते हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जनरली अब जो देखेंगे वो ये होता है कि वो 100 ग्राम के अकॉर्डिंग दिया होता है। वो देखिए पता नहीं क्यों कैमरा अपना पूरा हिल जा रहा है, एकदम टूटा ट्राइपॉड है, लेकिन कोई बात नहीं, आँख पूरी है कोशिश समझा पाने की। तो देखिए वो हम बोल रहे थे कि मतलब कि वही कि आपको 100 ग्राम के अकॉर्डिंग दिया होगा, लेकिन अब हमेशा हर मील में 100 ग्राम चीज़ तो नहीं लोगे कि हाँ 100 ग्राम मूंगफली ले रहे हैं और 100 ग्राम मान लीजिए कि पनीर ले रहे हैं, 100 ग्राम मीट ले रहे हैं, हर 100 ग्राम के अकॉर्डिंग तो नहीं लोगे। आपको उसके अकॉर्डिंग आप नहीं लेगो, 100 ग्राम के अकॉर्डिंग नहीं। हाँ वो भी काम आएगा कि हाँ वो यहीं पे वहाँ पे यूज भी होगा कि अगर 100 ग्राम में पता है तो अभी इस फॉर्मूला से आपको कितना ग्राम, मान लीजिए जैसा बोले थे वीडियो के शुरू में कि अगर आपको मान लीजिए कि 20 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग देखोगे कि मतलब कि 20 ग्राम प्रोटीन में आप कितना ग्राम हम वो फूड सोर्स लेंगे ताकि हमें 20 ग्राम प्रोटीन मिल पाए। ऐसे ही जितना भी कार्बोहाइड्रेट चाहिए होगा, मान लीजिए 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए किसी फूड सोर्स से, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस फूड मतलब कि कितना ग्राम लेंगे। नहीं हमें 30 ग्राम पता है, मतलब जितना भी पता है 30 ग्राम जितना भी पता है कि इतना कार्बोहाइड्रेट लेना है, तो अब वो कितने ग्राम उस फूड सोर्स लेंगे, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है जब आप जो कोई चीज़ खाने जाओगे तो यही नहीं एक ऑप्शन बनता है कि आपको कितना ग्राम मतलब वो फूड सोर्स खाओ, तो वो कितना खाना है वो इस पर डिपेंड करेगा कि आपको उस में मतलब उससे कितना आपको उस पर्टिकुलर मील में अब आपको प्रोटीन चाहिए। तो आपको प्रोटीन पता होगा, जो क्यों पता होगा, क्योंकि आपको हर मील में जैसा बोले थे पता है कि आपको अब इतना ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो मान लीजिए जितना भी ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो जब मतलब कि करोगे तो ये आपको पता होगा कि कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब उसके अकॉर्डिंग देखना है कि आपको कितना वो फूड सोर्स चाहिए। तो वही चीज़ है, उसके लिए हमने मतलब उस सर्टिफिकेट में तो मतलब नहीं बताया गया था, लेकिन हम ये बहुत मतलब अंदर से जानने की इच्छा हुई तो हमने थोड़ा दिमाग उमाग लगाया, तो फिर चैट जीपीटी वगैरह से जाके पूछा तो इस तरह का फॉर्मूला निकल के आया। देखिए देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन असल में बहुत ज़्यादा छोटा है। मैं इसको केवल इतने में ही केवल इतना ही है असल में, ये x = y/, केवल इतना ही मतलब छोटा है ये। तो मतलब थोड़ा लिख दिया हूँ ताकि मतलब समझ आए। देखिए
एक्स ग्राम, यानी कि कितना ग्राम फूड सोर्स चाहिए, मतलब कितना ग्राम फूड सोर्स चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लेके, मतलब मूंगफली नहीं, पनीर का एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हम कितना ग्राम पनीर खाएंगे ताकि हमें, मान लीजिए कि 30, उससे हमें 20 ग्राम प्रोटीन चाहिए। कितना ग्राम पनीर खाएंगे कि हमें 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाए। तो यहाँ पे ये लिखेंगे कि कितना, नहीं ये लिखेंगे नहीं, मतलब ये फाइंड आउट करना है एक्स, यानी कितना ग्राम पनीर खाएंगे। हमें पता ये है कि हम कितना ग्राम हमें प्रोटीन चाहिए, यानी कि हमें 20 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो हमारे यहाँ पे वो लिखेंगे वाई ग्राम, यानी कितना प्रोटीन चाहिए, यानी कि 20 ग्राम प्रोटीन चाहिए। वही प्रोटीन हो गया, फैट या कार्बोहाइड्रेट जो भी चाहिए। हम जनरली प्रोटीन को पहले प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं जनरली, नहीं तो उस चीज़ को भी ऐड करते हुए चलते हैं, लेकिन वहाँ से मेनली लेते हैं ताकि बिगिनर लोग को, कि एडवांस लोग को समझ आए होंगे। नहीं तो बिगिनर लोग को भी मैं बता दे रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें भी, ताकि वो भी समझ जाएँ एक ही वीडियो से लगभग चीज़ें। तो देखिए ये चीज़ हो गई, वही है कि मतलब 20 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब आप उसको इंटू कर दीजिए 100 से, और डिवाइड कर दीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए जितना, वही प्रोटीन, फूड, कार्बोहाइड्रेट जो भी है उसको डिवाइड कर दीजिए कि 100 ग्राम में, जो आपको पता था, जैसा बोले थे कि हर चीज़ में जनरली दिया होता है कि 100 ग्राम में कितना प्रोटीन वगैरह या कार्बोहाइड्रेट, फैट अवेलेबल है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जितना जो भी अवेलेबल, 100 ग्राम में कितना अवेलेबल है उस फूड सोर्स में। मान लीजिए कि पनीर में अब जितना भी होता होगा, मान लीजिए कि 100 ग्राम पनीर में उसकी टोटल कैलोरीज नहीं लिखनी है, नहीं, जो आप कैलकुलेट कर रहे हो, प्रोटीन कैलकुलेट कर रहे हो, तो प्रोटीन 100 ग्राम पनीर में टोटल, जो कि आपको जनरली लिख दोगे कहीं भी गूगल पे, या तो चार्ट में देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितना प्रोटीन 100 ग्राम में अवेलेबल है, कितना फैट उसमें अवेलेबल है 100 ग्राम में, तो वो लिखना है जो फाइंड आउट कर रहे हो। तो मान लो कि 100 ग्राम पनीर, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, जितना भी होता होगा 50 ग्राम, नहीं 50 ग्राम नहीं होता होगा 100 ग्राम में, मान लीजिए कि थोड़ा, मतलब इतना पनीर में होता नहीं है, ये गलत हो गया, लेकिन कुछ और फूड सोर्स लिखिएगा, लेकिन वो तो मतलब पता ही चल जाएगा। मेन वही है कि 50 इधर आप लिखेंगे, तो अब आप डिवाइड कर देंगे, मतलब जो भी है उसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये निकल आ जाएगा, क्योंकि अब ये किए हैं 20 इधर है 50 इधर है, तो अब इसको 20-50 काटिएगा, फिर इंटू करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितना ग्राम आपको, मतलब वो फूड लेना है, आपको ये पता चल जाएगा। तो समझे ना फॉर्मूला, यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है। वही लिखे हैं कि कितना ग्राम फूड, कि एक्स इज इक्वल टू कितना ग्राम फूड सोर्स मिलेगा, या तो लेना है हमें कितना ग्राम फूड सोर्स लेना है, और हमें पता क्या है कि हमें कितना ग्राम प्रोटीन लेना है, ये पता है। तो 20 मान लीजिए हो गया, और इंटू 100 कर देंगे जो भी हो, और फिर उस पर्टिकुलर फूड सोर्स जो ले रहे हैं उसमें 100 ग्राम में कितना प्रोटीन, फूड या कार्बोहाइड्रेट जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं, इधर भी अगर प्रोटीन, फूड, कार्बोहाइड्रेट कर रहे हैं तो वो जो भी कर रहे हैं, तो उसको आप डिवाइड कर दीजिए जितना भी होता हो। तो अब कर देंगे तो इसको सॉल्व, तो आपको ये निकल आ जाएगा कि कितना आपको, मतलब कि वो फूड सोर्स लेना चाहिए। तो सोचिए कितना आसान हो गया, बहुत कठिन हुआ करता था। हमने इस तरीके से सवाल पूछे थे, और फिर उसके जवाब जानने के लिए हमने अपना सर्टिफिकेशन दोबारा वो मतलब कोर्स किया, और फिर जो है 2 फार्मूला तो मुझे वहाँ से मिल गए, और एक फार्मूला मैं दिमाग लगा के खुद से, मतलब चैट जीपीटी वगैरह से बना पाया। तो ये बहुत ज़्यादा यूज होंगे। सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको, मतलब ये, मतलब कि आपको ये पता था कि कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए, लेकिन अब वो कितने, मतलब कि वही कि कितना, ये पता है कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए, लेकिन कितना ग्राम फूड सोर्स लें ताकि उतना ग्राम प्रोटीन का मतलब मिलेगा, क्योंकि हर फूड सोर्स के हिसाब से वैरी करता जाएगा, लेकिन सब में फॉर्मूला एक ही लगेगा, बस वैल्यूज बदल जाएंगी। किसी दूसरे फूड में ज़्यादा मतलब मिलता हुआ तो वो यहाँ पे वो लिखा जाएगा सिंपल। तो ये चीज़ हो गई। तो ये 3 फार्मूला, इसीलिए हमने इसको थोड़ा 2 लाइन बना दिया। ये 3 फार्मूला आप याद रखिएगा, ये ज़्यादा यूज होगा। ये 3 फार्मूला आप याद रखिएगा। अब आते हैं, देखिए मेन चीज़ तो हो गया, सबसे मेन चीज़ यहाँ तक ही थी। अब कुछ चीज़ और बची रह जाती है कि 3000 कैलोरीज पूरा करने के बाद भी आप छूट सकते हो, फिर भी अधूरा हो सकता है। उसके लिए हमें कुछ और चीज़ें देखती होती हैं। जैसे
एग्जाम्पल इस तरीके से समझते हुए चलते हैं। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट होता है तो उस तरीके से उसी समझ के साथ हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि अभी उधर कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए इसमें यही देखते हैं, सबसे पहले प्रोटीन का लेते हैं। प्रोटीन का देखिए, प्रोटीन में आप क्या देखोगे, आप मान लीजिए 150 ग्राम प्रोटीन जो कंप्लीट कर रहे हो, वो उसमें मतलब पूरा मतलब एक तो गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन है कि नहीं उसकी नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट मतलब कि वो ही से जो जिसने मतलब डाइट कई मतलब ये कोर्स किया होगा तो आपने मतलब उसमें हमने बताया था वो सब चीज़ें देखते हैं। लेकिन उसमें सबसे मेन चीज़ जो आप कह सकते हैं कि 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं कि नहीं, कि वो 150 ग्राम प्रोटीन कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने केवल ज़्यादातर नॉन एसेंशियल से आपने कंप्लीट किया है। नहीं, आप एनिमल फूड सोर्स से भी उससे क्योंकि ज़्यादा आराम से हो जाता है, वो उससे भी जाएगा, लेकिन वहाँ और दिमाग और चीज़ें वेजिटेरियन में लगानी पड़ेगी। लेकिन वो छोड़िए, वो दूसरा टॉपिक है। वही है कि आपने 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स वाले फूड ऐड भी हैं कि नहीं उसमें, उससे भी वो फूड सोर्स मिल के कंप्लीट हो रहा है कि नहीं वो 150 ग्राम प्रोटीन, वो 9 एसेंशियल एमिनो एसिड, इस पर भी डिपेंड करता है। तभी तो प्रॉपर ग्रोथ होगा जब पूरे प्रोटीन सोर्स होंगे। ऐसा नहीं कि 150 है तो पूरा हो गया, नहीं, उस 150 में भी वो उसमें पूरे 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं कि नहीं। एक तो ये हो गया जो कि मेन यही है, और कुछ चीज़ें तो और भी होंगी जैसे उसकी बायो अवेलेबिलिटी है कि नहीं, मतलब कि वो मतलब प्रॉपरली बॉडी उसे यूटिलाइज कर पाएगी कि नहीं, बायो अवेलेबिलिटी मतलब प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएंगे कि नहीं। देखिए प्रोटीन के केस में एक ये हो गया। अब हमारा दूसरा जो चीज़ था वो था कि फ़ैट। तो फैट के केस में आप क्या देखते हो कि जो 3000 कैलोरी में अब जितना भी उसमें फ़ैट से कवर अप किया है कैलोरी, उसमें किस तरह के फैट से की हुए हैं। देखिए 3 तरह का फैट होता है। मोटा मोटा ये समझिए कि अगर नहीं समझे, नहीं तो अपने कोर्स किया होगा तो आप समझ रहे होंगे कि ट्रांस एक होता है, मतलब सबसे अच्छा फैट होता है, मतलब ये जितना समझिए ये अच्छा फैट होता है, और अनसैचुरेटेड अच्छा फैट होता है, और ये ट्रांस फैट बुरा फैट होता है। और इन दोनों के बीच का होता है ये थोड़ा आधा अच्छा भी होता है, यानी आधा ज़रूरी भी होता है, आधा बुरा भी होता है, यानी आधा नहीं भी ज़रूरी होता। इसलिए इसे थोड़ा मतलब लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं। छोड़ क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि थोड़ा ज़रूरी भी होता है थोड़ा, तो ये चीज़ होता है। मतलब तो मेन चीज़ सबसे पहले यहाँ सीधा कि उस 3000 में से ये बेकार वाला फैट नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपका मतलब मतलब कि आपका जैसे कि घी चिप्स वगैरह खाते हैं, इस सब तरह के चीज़ में वो होता है। अभी ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। ये कि बुरे फैट से नहीं, देखिए जब आप मतलब चीज़ें करेंगे तो उसमें आपको फैट लिखा दे गया रहेगा कि किस तरह का फैट है, सैचुरेटेड फैट है, अनसैचुरेटेड फैट है, इसमें दिया रहेगा अनसैचुरेटेड फैट या ट्रांस है। ट्रांस वाले को आपको सीधा काटा मारना है, वो आपका 3000 कैलोरीज ट्रांस फैट से नहीं कवर अप होनी चाहिए, यानी कि मतलब बुरे फैट से नहीं कवर अप होने चाहिए, अच्छे फैट यानी अनसैचुरेटेड फैट से कवर अप होने चाहिए। और ये तो एसेंशियल होते हैं बहुत, मतलब ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए वो ट्राई करना है हमें ज़्यादातर अनसैचुरेटेड फैट से कवर अप हो। थोड़ा बहुत सैचुरेटेड से भी हो सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत वो अच्छा भी होता है तो उतना चल जाएगा, थोड़ा बहुत नुकसान भी करेगा लेकिन उतना लगभग चल जाएगा। थोड़ा बहुत लगभग मेन इसी से कवर अप कीजिएगा ट्राई करने, और थोड़ा बहुत ये आ ही जाएगा तो इतना चल जाएगा ये वाला। और नहीं तो मेन हमें इससे ट्राई करना है कि वो 3000 कैलोरीज हमारी अच्छे फैट यानी अनसैचुरेटेड फैट से कवर अप हो, बुरे फैट से नहीं। ये देखना होता है इस तरीके की चीज़ें। और अब आते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में किस तरह की चीज़ें होती हैं। देखिए ऐसे कुछ सवाल अभी और भी बन सकते हैं, मतलब की चीज़ें, मतलब ये जवाब हुआ एक तरह से, लेकिन ये चीज़ आप इस तरीके से तभी बना पाएंगे जब वही चीज़ है कि आपको जवाब जानने में नहीं, सवाल पूछने में मतलब इंटरेस्ट होगा। किस तरह से सवाल आ सकते हैं जो कि आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को अप्लाई करेंगे, डाइट प्लान बनाएंगे तो खुद ही आपको पता चलेगा किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और उसकी किस तरह से जवाब ले। छोड़िए कार्बोहाइड्रेट में देखिए कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं कि उसमें सिचुएशन वाइज थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, कि मतलब कि देखिए वीडियो कभी कभी बंद हो जाती है, इसीलिए बार बार जाके देखना पड़ता है कि चल रहा है कि नहीं। देखिए कि कार्बोहाइड्रेट में क्या है कि आप किस तरह का कार्बोहाइड्रेट कब खाते हो। जैसे एक्सरसाइज करने के बाद आपका जो ग्लाइकोजन स्टोर्स होता है वो
ख़त्म हो गया रहता है, तो उसे जल्दी भरना ग्लाइकोजन स्टोर को ज़रूरी होता है। इसलिए आप वो फूड सोर्स खाइए, मतलब वो कार्बोहाइड्रेट खाइए जो जल्दी डाइजेस्ट हो, जल्दी डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब होकर हमारा ब्लड शुगर बढ़ाए और जल्दी से हमारा ग्लाइकोजन लेवल्स बढ़े। तो वो फूड यानी एक्सरसाइज करने के बाद आपको किस तरह का जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए वो आपको मतलब कि कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं खाना चाहिए, बजाय कि जो देर से डाइजेस्ट हो हमारा पूरा ग्लाइकोजन स्टोर खा रही है और देर से बढ़े, क्योंकि जल्दी जल्दी भरेगा तो फिर अगले दिन के लिए एक्सरसाइज की छोड़िए, मतलब कि ये चीज़ हो गई। और दिन में आप जो देर से डाइजेस्ट होता है वो वाला भी चलेगा। कहने का ही मतलब एक्सरसाइज के बाद जल्दी वाला चाहिए होगा और दिन में देर से डाइजेस्ट हो तो वो भी चलेगा। तो ये चीज़ हो गई। तो वही है कि ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो जल्दी यानी कि फास्ट डाइजेस्ट होता है, और ये थोड़ा मतलब स्लो डाइजेस्ट होना यानी देर से डाइजेस्ट होता है। तो फास्ट डाइजेस्ट होता है तो जल्दी हमारा डाइजेस्ट होगा, जल्दी शुगर लेवल को बढ़ाएगा, जल्दी हमारा ग्लाइकोजन स्टोर भरेगा। तो एक्सरसाइज करने के बाद ख़त्म हो जाता है, तो वो इसलिए ये ज़रूरी होता है। यानी एक्सरसाइज करने के बाद हमें अपने डाइट में उस तरह का कार्बोहाइड्रेट रखना चाहिए जो फास्ट डाइजेस्ट हो, यानी कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट ऑफ सोर्स हमें डाइट के बाद वाले में इस तरह का कार्बोहाइड्रेट रखना चाहिए। और कुछ चीज़ और हो जाती है जैसे कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, ग्लाइसेमिक लोड कितना है, कार्बोहाइड्रेट का भी बायो अवेलेबिलिटी कैसा है कि वो जल्दी मतलब कि वो यूटिलाइज कर पा रही है कि नहीं बॉडी, वही चीज़। तो ये चीज़ें कुछ और वैरी कर जाती हैं कि वो 3000 कंप्लीट करने के बाद भी प्रोटीन में पूरी चीज़ें है कि नहीं, 99 एसेंशियल एमिनो एसिड्स है कि नहीं, फैट आपने जो है अच्छे फैट यानी कि अनसैचुरेटेड से पूरा किया है कि नहीं, और थोड़ा बहुत सैचुरेटेड भी चलेगा लेकिन ट्रांस बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और कार्बोहाइड्रेट में आप किस वक्त किस तरह का कब खाओगे, यानी एक्सरसाइज करने के बाद ट्राई करना जो जल्दी पचे यानी सिंपल खाओ, और उसमें भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स वगैरह और बायो छोड़िए हो गया। तो जो भी सवाल हमने इस वीडियो के शुरू में पूछे थे उसके जवाब मिल गए। अब इस वाले चीज़ पे हम पर्टिकुलरली सेकंड पार्ट में भी और अच्छे से बताएंगे, लेकिन केवल यही वो चीज़ थी जो कि आगे लगभग पूरा समझ जाइए 1 घंटे में लगभग सोचा नहीं था इतना बड़ा बन जाएगा, लेकिन ये असल में छोटा है क्योंकि पूरा सर्टिफिकेट करके ऊपर से मैंने सवाल पूछ के फिर ChatGPT वगैरह से मतलब पूरा वो करके आपने इतना समराइज वे में चीज़ों को दिया है। तो बताइएगा कैसा सवाल लगा सवालों का जिस तरह से जवाब दिए हैं, सिंपल लगा, अच्छा लगा, या तो फिर कॉम्प्लेक्स हो गया। और देखिए कॉम्प्लेक्स हुआ होगा तो 2 चीज़ की वजह से, एक तो मतलब इस तरीके से पूरा एकदम एक ही में सब मतलब कि कोई मतलब कि ये डिवीज़न नहीं कि हाँ ये इतना इधर है इसमें इतना इधर है और फिर ये जो है इतना पूरा इधर है, इससे कोई इसमें पूरा उसी में कह सकते हैं थोड़ा घुसा के लिख दिया हूँ क्योंकि ज़्यादा कोई बड़ा बैक बोर्ड है नहीं, अभी छोटे लेवल पे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश फिर भी पूरी है तो छोड़िए। तो इस वजह से एक तो ख़राब हुआ कि पूरा मतलब समेट के वो एकदम कुछ ज़्यादा ही नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा। और दूसरा इसलिए अगर इसलिए नहीं हुआ होगा कि आप तो दूसरा इसलिए कि आपको मतलब डाइट का पहले डाइट प्लान बनाने के लिए आपको चीज़ें तो पता होना चाहिए कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट की क्या क्या उसमें चीज़ें होती हैं किस किस तरह की, जो कि हमने इस कोर्स में कवर अप की हैं। तो वो चीज़ें हो गई, ये चीज़ ये आपको पता होना चाहिए, तब आपको ये कह सकते हैं थोड़ा अगर नहीं समझ आया होगा तो आ जाएगा। और जो तो पहले से पता होगा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट के बारे में तब तो आराम से समझ आ गया। अगर ये वाला प्रॉब्लम जो हमने बोला था कि अगर क्लस्टर्ड नहीं है तो ये चीज़ हो गई। अब बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि इस तरह का और 20 पे वीडियो चाहिए कि नहीं, और समझ चीज़ों को कैसे समझें हेल्थ एंड फिटनेस के फील्ड में, एक्सरसाइज से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड। बताइएगा ज़रूर कि किस तरह का और कंसेंट चाहिए भी या नहीं।